माय चैनल सैनी व्लॉग होती थी कि गर्ल्स के बारे में बताओ, वो क्या जॉब करती है, क्या अभी वो करना चाह रही है, क्या वो फ्यूचर गोल्स उसके हैं, क्या है मेंटेलिटी, क्या है उसकी यहाँ पे आने के बाद क्या बनी है, वो क्या सोच के आई थी। ये सारी चीजें इसमें अपन क्लियर कर देंगे, तो बस बने रहो एंड वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कुछ बच जाएंगी वो मैं कर दूंगा, तो बने रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आवाज़ अब आ रही होगी क्लियर, क्योंकि अपन अब कर रहे हैं माइक यूज़। तो ये है प्रियंका। प्रियंका अभी रिसेंटली आई थी। प्रियंका कौन सी तारीख को आए थे आप? मैं 3 सितंबर। हाँ, ये 3 सितंबर को यहाँ पे आई थी न्यू ईयर, एंड आने के बाद ये हमारे साथ ही शिफ्ट हो गई थी। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम थी रहने की, उस टाइम पे इनको नहीं पता था कहाँ रहने वहने का करना है, तो मैंने अपने पास यहाँ शिफ्ट करा लिया था। जैसे अपन लोग सारे साथ में रहते हैं, गुरी, संदीप, मैं, प्रियंका एंड एक लड़की और है। तो अब लड़कियों की बहुत डिमांड थी कि क्या है लड़कियों के लिए यहाँ पे, कैसा है कैसा नहीं है, जॉब्स वगैरह आगे जाने का क्या क्या नहीं, एंड क्या स्कोप है, कैसा सेफ़ है नहीं है गर्ल्स के लिए। जैसे गर्ल्स कमेंट करती हैं नीचे कि सेफ़ है या नहीं है, वो सब प्रियंका बता देगी। प्रियंका को मे बी 25 दिन हो गए हैं यहाँ पे, 25 दिन हो गए हैं ना, 22-23 दिन हो गए हैं। काफ़ी घूम फिर भी लिए हमारे साथ। जितना अच्छी अच्छी जगह तो हमने इसे नहीं दिखाई अभी, वो बाद में दिखाएंगे, पर फिर भी इसने कंट्री को जान लिया है काफ़ी। तो चलो अब सुनते हैं प्रियंका के मुंह से। प्रियंका, स्टार्ट करके बताना स्टार्टिंग से लेके अब तक इंडिया से क्या चीज़ें थी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आके क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस अपना बताना, ठीक है भाई? हेलो भाई, मैं आई थी 3 सितंबर को। तो जैसे कहते हैं कि इंडिया वाले एजेंट तो खैर बहुत हैं इंडिया के अंदर, पर अगर उनकी ना ही सुनो ना तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप यूट्यूब पे फॉलो भी करते हो सैनी व्लॉग्स को, तो मेरे ख्याल से इसको सुनो और फॉलो भी करो उस चीज़ को। जैसे इंडिया वाले एजेंट सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा देते हैं, तुम वहाँ चले जाना यूक्रेन, हम जॉब वगैरह का भी ऑफ़र करेंगे तुम्हें, तुम्हारा रहने का भी करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया से तो हमें खुशी होती है कि बस निकल जाओ यहाँ से जैसे मर्जी, पर यहाँ आके पता लगता है कि लाइफ है क्या। सबसे बड़ी बात, अपना इंडिया से अगर आते हो तो एक चीज़ पे फोकस करके आना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब पहला कदम रखोगे ना, पहला झटका वहीं पे ही मिल जाएगा तुम्हें, एयरपोर्ट पे ही। रही बात दूसरी, जब यहाँ पे आओगे तो अगर आ रहे हो तो जेन्युइन स्टडी पे ही आना। कहीं ये करके आओ कि हम तो बस निकल रहे हैं इंडिया से, यहाँ आके कमाइयाँ होंगी। स्पेशली लड़कियाँ तो बिल्कुल भी ना आना, तो सोच के अगर हम स्टार्टिंग का वो रखें कि लड़कियां जैसे चलो यहाँ पे आ गई, हाँ। और अगर लड़कियां यहाँ पे आती हैं, वो अगर ये सोच के आती हैं कि अपन जैसे पंजाब की लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, पंजाब की हर जगह की मोस्टली अब के टाइम पे तो है कि इंडिया में अगर नहीं कुछ बन रहा जॉब्स का तो बाहर देश चले जाते हैं। बाहर देश के ऑप्शंस में कुछ और नहीं मिलता तो यूक्रेन आ जाते हैं। यूक्रेन का ईजिली अभी सारा प्रोसेस ईजी है। अभी मे बी जो सुनने में आया कि नए साल से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट अभी ईजी है, तो यहाँ आ जाते हैं। फिर जैसे लड़कियाँ मान लो यहाँ पे आ रही है, लड़की चलो यहाँ पहुँच गई, उसके बाद लड़कियों के लिए पहले मेरे को ये बताओ लड़कियों के लिए सेफ़ है कि नहीं है? आपके साथ अभी तक यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है? हाँ, सेफ़ है। ये चीज़ तो कहने वाली बात है इस कंट्री की, बिल्कुल सेफ़ है। लड़कियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली कीव सेफ़ है ना? कीव बहुत सेफ़ है, हद से ज़्यादा। हाँ, तो मतलब कीव यहाँ पे भाई सेफ़ है, ठीक है? कीव में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के मैसेज नहीं हट रहे हैं तो कीव सेफ़ है, कीव में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब नेक्स्ट बात आ जाते हैं, प्रियंका भी आई है। प्रियंका भी इतना स्टडीज़ अभी नहीं, स्टडी बेस को लेके ये भी नहीं आई कि मैं स्टडीज़ करूँगी, जो ये भी जॉब को लेकर ही आई है। जैसे मोस्टली जो लड़कियाँ आती हैं ये भी उन्हीं तरीके से आई है, तो इसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो अब जॉब का बताओ कि जॉब के यहाँ पे क्या क्या, पहले तो ये बताना कि जॉब्स क्या क्या है लड़कियों के लिए, और क्या लड़कियाँ कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। अब ये बता दो जॉब्स क्या क्या है यहाँ लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए यहाँ पे मेन है 2 जॉब, एक तो कॉल सेंटर और एक रेस्टोरेंट। अगर रेस्टोरेंट में अगर आप आते हो सोच के कि हमें बहुत इजीली मिल जाएगी रेस्टोरेंट की जॉब, सबसे बड़ी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आनी चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। कहीं फिर वही बात रह जाती है, लैंग्वेज तुम्हें आती नहीं और तुम जा रहे हो रेस्टोरेंट के लिए, जॉब के लिए रेस्टोरेंट की, उसमें कोई फ़ायदा नहीं अगर लैंग्वेज नहीं आती। यहाँ पे मस्ट प्रायोरिटी ही लैंग्वेज है। और कॉल सेंटर में यहाँ पे 2 तरह के कॉल सेंटर हैं, इंग्लिश और हिंदी। इंडियंस में भी इंग्लिश चलती है, क्योंकि वहाँ पे भी 2 चीज़ें मांगी जाती हैं, या तो आपको इंग्लिश आती हो अच्छी तरह, और हिंदी का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। अगर कॉल सेंटर में आ रहे हो तो फिर उसके लिए भी ट्रेनिंग वगैरह चाहिए। जैसे मैं अपनी जॉब के लिए आई हूँ तो मैं भी कॉल सेंटर के लिए ट्राई कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, अब इसके बाद एग्ज़ाम वगैरह लेंगे, वो फिर होगा कुछ फाइनल। तुम्हारा हिंदी वाला कॉल सेंटर है ना? तुम्हारा भी हिंदी वाला? इंडियन है मेरा कॉल सेंटर, लेकिन ट्रेनिंग इंग्लिश में ही होगी। हाँ,
सारी ट्रेनिंग इंग्लिश में है। बट लेकिन जो क्लाइंट्स हैं, जो अपने क्लाइंट्स हैं, इंडियन क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट्स इंडियन भी हैं और लेकिन इंग्लिश में ट्रेनिंग करनी है एंड स्टार्टर इंग्लिश में ही है, पर इंडियन क्लाइंट्स हैं, इंडियन से बात कर सकते हो तुम नॉर्मली। नहीं, इंडियन वाले हैं क्लाइंट्स, पर साउथ के भी हैं मोस्टली। साउथ वालों को तो इंग्लिश ही आती है, फिर इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए, तो इतना भी ईजी नहीं है कि हिंदी वाले हुए, पर करने वाले करते हैं। और इतना जिसको इंग्लिश ठीक ठाक आ जाती है एंड वो करते हैं बंदे, और इनको नीड है। मैं हर बार बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कॉल सेंटर्स का ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉल सेंटर्स की नीड है, तुम्हें तो है ही है। यहाँ के कॉल सेंटर्स को तुम्हारी नीड है, इनको बंदे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे, कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल रहे हैं, अब नई नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो इनको बंदे चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। और ये बताओ फिर कि जैसे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आके अपन भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। चलो लड़कियों के लिए बताओ, तुम लड़कों के तो चलो कर ही लेते हैं कैसे कैसे, लड़कियों के लिए क्या है यहाँ पे, कि उनको क्या माइंड सेटअप बना के आना चाहिए कि यहाँ पे आके हम थोड़ा पहले देखें देश को, चीज़ें देखें क्या किसमें कमा सकते हैं, थोड़ी जान पहचान बनाए उस हिसाब से, या फिर ये सोच के आए हो कि आते ही भाई कमाने लग जाएं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं लोग। नहीं, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। अगर आते भी हो यहाँ पे, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो हाँ चलो मानते हैं कि यूक्रेन आ जाओ लड़कियाँ, पर लड़कियाँ ये सोच के आना कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आते हो तो तुम ये सोचो कि काम तुम्हें बहुत ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी इतने इतने दिनों से आई हुई हैं, बिल्कुल खाली बैठी हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ लड़कियों के लिए। अगर हाँ स्टडी बेस पे आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज़ अगर काम के लिए लेके आ रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ है ऐसा। स्टडी सस्ती है यहाँ पे ना। हाँ स्टडी सस्ती है, स्टडी अच्छी भी है, कोई ये नहीं है कि भाई यहाँ की कंट्री तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ वेलकमिंग बहुत है, मतलब यहाँ पे हेल्प भी करती हैं एक दूसरे को लोग, पर यहाँ पे ये नहीं है कि भाई अगर तुम आ रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ है यहाँ पे स्कोप। और यार जो बात है कि ना लैंग्वेज कोर्स को ऐसा बुरा भी बना रखा है ज़्यादा कि लैंग्वेज कोर्स पे कुछ है नहीं यार। देखो ऐसा भी नहीं है, लैंग्वेज कोर्स पे अगर आप आते हो तो उसका बेनिफिट उठाओ, किसी अच्छे कॉलेज में आओ, क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं क्लासें लगानी पड़ेगी, वहाँ जाते हैं जहाँ क्लासें नहीं लगानी पड़ती, यहाँ पे ऐसे ही सर जाता है, ठीक है। पर लेकिन अगर तुम्हें सही में ही जॉब करनी है, यहाँ पे अच्छा पैसा कमाना है, सोच रहे हो यहीं रह के, तो लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हो किसी अच्छी कॉलेज में आओ, ताकि वहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज भी सीख पाओ, ठीक है, क्लासेस भी अच्छे से लगा लो और कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फिर अगर एक बार तुमने लैंग्वेज सीख ली, फिर मैकडी में लगो, चाहे डोमिनोज में लगो, फिर किसी पिज़्ज़ा स्टोर पे लगो, कैफ़े में लगो, कहीं मर्जी लगो, कहीं पे कुछ भी कर सकते हो। फिर आपको कोई जॉब की कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। आप फिर क्लब में चाहे डीजे प्ले करो, चाहे वहाँ पे वेटर बन जाओ, कुछ मर्जी कर लो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो। क्योंकि वो सिंपल, उनको तो सिंपल बात क्या है कि जॉब्स के लिए क्या है कि इन लोगों को यूक्रेनियंस को ज़्यादा पे करना पड़ता है। इंडियन अगर वहाँ जॉब करेगा यूक्रेनियन की जगह तो ये उन्हें लेस पे करेंगे, मान लो 50 या 100 तो लेस पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम्हें तो मिल रहा है, तुमने तो अगर यहाँ सेविंग करके इंडिया में खर्च करना तो तुम्हारा डबल ही हो गया एक तरीके से। तो फिर उसीलिए कह रहा हूँ कि लैंग्वेज कोर्स पे अगर आते हो तो अच्छा है। लैंग्वेज कोर्स भी ऐसा नहीं है, लैंग्वेज के बाद आप बैचलर कर सकते हो अगर आपका टाइम है, आप 18-19 साल 20 साल के हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही है कि अगर आप ज़्यादा बड़े हो तो फिर वर्क परमिट पे आओ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। और लड़कियों के लिए भी यही है कि अगर लड़कियाँ सोच रही हैं यहाँ पे कुछ सेटल करने के लिए, तो भाई लैंग्वेज कोर्स में किसी अच्छे कॉलेज में जाओ जहाँ क्लासेस लगती हो, एंड जल्दी से जल्दी गेन करो। आने से पहले भी अपने इंडिया में क्लासेस थोड़ी ऑनलाइन ले करो यूट्यूब से। अब यूट्यूब में बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ सीख सकते हो तुम यूट्यूब से। और दूसरी बात पे आ जाते हैं कि चलो भाई लड़कियाँ कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, ठीक है, हर चीज़ है। और फिर आगे का क्या हिसाब है, जो आपने शैनिगन का सुना ही होगा, यहाँ पे सब लोगों के दिमाग में हुआ होता है। लड़कियां भी ऐसी है काफ़ी सारी कि मैंने लड़कियों के काफ़ी एक्सपीरियंस देखा है कि डोंकी लगा लेते हैं। लड़कियां भी डोंकी लगाने के लिए मतलब सोचते हैं कि लड़कियां भी डोंकी लगा जाएँ, हम इलीगल वे से कहीं से चले जाएँ, रोड वोड से कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, कहीं से वीज़ा लग जाए, बहुत दिमाग में होता है। यहाँ भी कुछ नहीं कर पाती, जैसे लड़कों का है सेम। तो वो आप क्या मतलब आप क्या दिमाग में लेकर आए थे, और पास्ट आपका यूरोप का कुछ जैसे आपने बताया था वो सब बताओ इनको, कैसे कैसे क्या सीन था। हाँ मैं भी यही सोच के आई थी कि मेरा पहले यूरोप का एक रिजेक्शन आया हुआ है, पहले ही शैनिगन का ही आया हुआ था। सब रिजेक्शन वाले सारे रिजेक्शन वाले यहीं पे ही हैं, सही बात। और रही बात दूसरी, अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि हाँ यहाँ रशिया का बॉर्डर लगता है, पोलैंड का बॉर्डर लगता है, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ का, हाँ ये सारे बॉर्डर लगते हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता खैर कंट्रीज़ के, मेन का ही पता है। और अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ से मूव हो जाओगे शैनिगन के लिए, बिल्कुल भी नहीं, इतना इजी नहीं है, अभी तो है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लड़के नहीं लगा सकते डोंकी, तुम लड़कियां लगा लोगी, सबसे बड़ी बात। रिस्क है यार, फैमिली वाला रिस्क है, कोई वो तुम्हारे घर वाले परेशान होते हैं, तुम भी परेशान होगे यहाँ पे आके। कोई आओ, अच्छी बात है अगर आ रहे हो, पर ये सोच के आना कि यहाँ से मूव होना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे इतने सालों से, हाँ इतने सालों के बच्चे
रुके हुए हैं यहाँ पे, तो तुम कैसे लगा लोगे डोंकी। और रही बात एजेंट जो भी गाइड करता है ना तुम्हें इंडिया से, उसकी तो बिल्कुल सुन के ही ना आना, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई है नहीं फैमिली मेम्बर जो तुम्हें जॉब दिलवा देगा। अगर आ रहे हो तो अपनी सारी बात क्लियर करके आना बस। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ यार, काफ़ी सारे बच्चे ना फुद्दू बनते हैं, और लड़कियों का दोनों का ही सेम मेरे ख्याल से रहता है कि एजेंट्स इंडिया में बोलते हैं कि तुम 3 लाख 4 लाख जो भी उनका चलो रेट होता है, रेट को हम साइड रखते हैं, कि इतने में यूक्रेन चले जाओ और उसके बाद तुम्हें बस इतना सा और देना पड़ेगा, आपको हम पोलैंड भेज देंगे, 3 महीने रुकना है यहाँ पे, पोलैंड चले जाना। यार जब एम्बेसीज नहीं खुली, अभी का फ़िलहाल मैं सिनारियो बता रहा हूँ, एम्बेसीज नहीं खुल रही हैं, ठीक है, परमिट्स नहीं आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा के लिए एम्बेसी नहीं है अभी अलाउ कर रही, काफ़ी सारे सिनारियो अभी इस टाइम सिनारियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और एजेंट्स आपको इंडिया से बोल रहे हैं कि आप इतने में यहाँ चले जाओ, यहाँ से 2-3 महीने बाद, कुछ तो 15-15 दिन बाद ही बोल देते हम निकाल देंगे, टीआरसी भी नहीं आती बच्चे की, उससे पहले बोलते हैं हम निकाल देते, टीआरसी भी नहीं। और सबसे मेन बात लैंग्वेज कोर्स पे बहुत मुश्किल वीज़े लगते हैं, मतलब मैंने पहले भी बताया कि बैचलर्स पे और आप एमबीबीएस पे या किसी अच्छी डिग्री पे हैं, तो जहाँ आपके चांस 80% है, वहाँ लैंग्वेज पे आपके 55-60% चांस है। तो पहले तो यहीं आप एक स्टेप पीछे हो जाते हो लैंग्वेज कोर्स पे जो आते हैं। तो अगर लैंग्वेज कोर्स पे आप आ रहे हो तो लैंग्वेज कोर्स पे पहले आओ, यहाँ पे देखो, अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो और यहाँ अगर अच्छी जॉब मिलती है तो वो करते रहो साथ साथ में, फिर ट्राई करते रहो अगर तुम्हारे कहीं का चांस मिल रहा है तो। पर ये अगर सोच के आ रहे हो भाई, काफ़ी सारे मेरे पे डीएम आते हैं, कॉल आते हैं कि पाजी मेरे को आगे जाना है, ये करना है, वो करना है, मैं साहब बोल देता हूँ भाई कि पहले यहाँ आ जाओ, पहले यहाँ देख लो, अगर आ रहे हो तो। इंडिया से टेंशन लग जाती है कि भाई आगे जाना है। भाई मैंने तो एक बात है कि जो बच्चे ये नहीं सोचते ना आगे जाना है, वो जाते हुए देखे हैं, जो ये सोचते हैं कि जाना है, वो हाले यहीं रुके रहते हैं। जो नहीं सोचते ना वो आराम से अपना कर आगे निकल भी जाते हैं, जो सोच के आते हैं पहले दिमाग में वो यहीं मिले हुए हैं और यहीं पड़े हुए हैं अभी भी, और वो उस चक्कर में यहाँ भी कुछ नहीं बना पाए। इतना टाइम उन्होंने सिर्फ वहीं जाने के वहीं दिमाग लगा दिया सारा कि जाना है, कैसे जाना है, रास्ते ढूंढे, काम भी नहीं बने, तो यहाँ भी कुछ नहीं हो पाया ना वहाँ का हो पाया, बीच में अटके हुए हैं, घर से पैसा मंगा रहे हैं या खा रहे हैं, परेशान है कि फैमिली का पैसा उड़ा रहे हैं हम, स्ट्रेस हो ही जाता है बच्चे में एक तरीके का। और लड़कियाँ भी काफ़ी सारी हैं। तो भाई प्रियंका आई थी, तो प्रियंका अब हमारे साथ ही रहती है। कैमरामैन टेढ़ा मत करो फ़ोन यार, सीधा करो, शाबाश, ऐसे करो, तुम्हारी सैलरी कटेगी अब इनकी सैलरी काटेंगे। तो इसका एक्सपीरियंस अभी तक ठीक रहा है, हमारे साथ ही रहती है, दिक्कत तो नहीं आती हमारे साथ, परेशान तो नहीं करते बिल्कुल भी नहीं, फैमिली की तरह रहते हैं हम बिल्कुल। अच्छा काट दी बात, लोगों को कहती है कि सैनी भाई को मैंने रख रखा है सैनी मेरे साथ रहता है, मैं सैनी के साथ नहीं रहती। क्या हुआ था? वो सीन ऐसे हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में गई हुई थी, तो मेरे को किसी ने पूछा जनरली कि आप कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा सैनी व्लॉग्स देखा है ना यूट्यूब पे आपने, तो उसने कहा हाँ देखा है मैंने सैनी भाई को। मैंने कहा वो मेरे साथ रहता है तो वहाँ पे फिर मैंने बात घुमाई कि भाई नहीं मैं सैनी भाई के साथ रहती हूँ, सैनी मेरे साथ नहीं रहता। नहीं भाई मेरे को पाल रखा है सबने सबके पैसे भी ऐसा करता हूँ, सबके पैसे खा जाता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैंने पहले भी बोला है, यूक्रेन में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है भाई, काफ़ी सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि देखो ना, अभी मैं भी कुछ इतना बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं भी कुछ इतना नहीं कुछ कमा रहा हूँ, ये जो है मैं भी आपकी तरह एज अ स्टूडेंट ही हूँ, पर लेकिन एक जहाँ बात आ जाती है अपने एज अ स्टूडेंट्स, हम देख लें कोई आप भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, या फिर नेशनैलिटी अगर हम इंडियन देख लें, कोई प्यार, और बाकी ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी देख लें, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है, मैंने पहले भी बोला है, यूरोप इन राजस्थान जालम के व्लॉग में भी आके मैंने बोला था कि किसी को प्रॉब्लम होती है तो भाई, अगर मैंने पहले ही बोला कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं 2 खा लेंगे, 2 तुम खा लेना, किसी को भी कोई दिक्कत होती है। मेरे साथ ऐसा ही था, मैंने इतने व्लॉगर्स के पास मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और वैसे भी मैंने बात की थी जैसे, तो भाई का इंस्टाग्राम था हमारे, तो उसके इंस्टाग्राम से मैं मैसेज करती होती थी, तो सैनी भाई ने, मतलब इस बंदे की मैंने जब व्लॉग देखा ना, तो मैंने एक कमेंट देखा किसी लड़के का कि सैनी भाई आप सबके मैसेजेस का रिप्लाई करते हो, तो मैंने ये बात सुन के मैंने इसके पास भी बस वैसे ही कर दिया था कि देखती हूँ ये रिप्लाई करेगा भी या नहीं करेगा। इसने मेरे को साथ के साथ नंबर दिया कि अगर तेरे को कोई भी बात करनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तू मेरे से शेयर कर सकती है, और इसने मतलब मेरे को बहुत गाइड किया लड़के ने। अगर तुम इसको देखते हो तो इसको फॉलो भी करो, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि और मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है कमेंट भी किया था पिछली बार हाँ कमेंट भी करता। तो भाई वही वाली बात है कि देखो हम लोगों का ना एक अच्छा सर्कल है, कैमरामैन ऊपर करो, ऊपर, अरे यार तुम्हारे पैसे पक्का कटेंगे तो हमारा ना एक सर्कल है, देखो मैं रहता हूँ, संदीप है, प्रियंका है, हम 3-4-5-6 जने हम लोग, और भगवान की दुआ से गुरी भी ठीक ठाक
काम कर लेता है, संदीप भी चलो कभी कभार काम इनको भी मिल जाता है, अभी ये भी कॉल सेंटर जा रही है भगवान की दुआ से, इसका भी हो जाएगा सिलेक्शन, तो ये भी लग जाएगी। अपने सब काम में लगे हुए हैं एंड ऐसा नहीं है कि हेल्प हम सबकी करते हैं। आज के टाइम पे अगर आप किसी से पूछोगे यहाँ पे हमारे नियर बाय जो हमारे लिंक में है, किसी को कोई काम होता है एक दो दिन काम सबको जितना हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं। कभी संदीप के काम होता है वो 3-4 बच्चों को दे देता है, चलो कि हाँ यहाँ पे काम है, थोड़ा वर्क परमिट वाले होते हैं जो जिसको भी होता है दे देते हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जिसको कोई दिक्कत हो ये मत करे करो कि हम यहाँ आके फंस गए, रोना धोना, रोटी नहीं मिलती 2 टाइम की, ये नहीं भाई, हमारे पास आ जाओ, कोई बात नहीं। पैसे से हेल्प नहीं करेंगे ना, ना किसी की करूँगा, क्योंकि पैसे की हेल्प हमेशा रिश्ते तोड़ देती है, ठीक है, और रिलेशन ही ख़राब करता है पैसा। तो इसकी जगह कुछ खाना हो खिला सकते हैं, 10 दिन तक तुम पे खाना नहीं है वो रोटी हम खिला देंगे भाई, 3 टाइम की रोटी खा लो, कोई चक्कर नहीं, रोटी में हम नहीं गरीब हो रहे, इतना तो हम वैसे ही फिर वो लोग बोलेंगे कि बड़ी बात है, इतना तो वैसे ही उठ जाता है यार इधर उधर बाहर खाने पीने में, कोई चक्कर नहीं है, भगवान दे रहा है सबको, तुम्हें भी देगा। तो पॉजिटिव रहो। यहाँ पे लड़की आ रही है चाहे लड़के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, करने वाली बहुत कुछ कर सकती हैं। यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ मैंने देखी भी है, जैसे अभी आई है ये, क्या पता मे भी 1-2 महीने बाद हम इसका एक्सपीरियंस, इसका ही मतलब जो इसने करा एक्सपीरियंस, इसका ही एक्सपीरियंस गिनाए कि भाई देखो अभी कितना अच्छा अर्न कर रही है, हर चीज़ है। तो भाई साहब ऊपर कर लो यार इन्हें, तुम तो मेरा व्लॉग ख़राब कर रहे हो, बदतमीज। सैलरी काटनी पड़ेगी इनकी, कट गई तुम्हारी सैलरी, अब कल की पार्टी कैंसिल। तो भाई अभी मेरा स्टैंड वैंड मैंने मंगाना है इंडिया से, एक आया था वो टूट गया, पीछे पड़ा मेरे बैठ के, तो इसलिए कैमरामैन बिठाना पड़ता है हमको, तो इग्नोर करना ये, ठीक है। कमेंट में मत बोलते रहना भाई आपने डिस्टर्ब कर दिया बार बार बीच में। तो ठीक है भाई, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं अपन व्लॉग को, अब इस माइक के थ्रू ही आया करेगी वीडियोस, क्योंकि मेरे को अभी मे बी कल परसों में जाना है मारीपुल, वहाँ के भी दिखाएंगे। मारीपुल कैसी सिटी है, रशिया बॉर्डर के पास पड़ती है वो, तो बॉर्डर के पास तो नहीं जाएंगे, मैंने बड़े सीन सुने हैं बॉर्डर के पास, बड़े कलेश हो रहे हैं बच्चों के साथ स्टैंप लगा के इंडिया भेज दे रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे भैया बिल्कुल भी नहीं। तो अपन जो काम है मारीपुल दिखाएंगे कैसी सिटी है, गाँव टाइप है मेरे ख्याल से, मे भी सिटी तो नहीं है बड़ी। एंड बाकी यही एक्सपीरियंस था प्रियंका का। और कुछ कहना चाहोगे भाई, और है दिमाग में कुछ बोलने का? हाँ, एक और बात है, जैसे एजेंट कह देते हैं कि भाई हाँ आप वहाँ चले जाओ, आपको वहाँ पे रेट सही मिलेगा स्टडी के रेट के चक्कर में ना आना, क्योंकि इस एजेंट को अपनी कमीशन तो आ ही जाएगी जैसे ना जैसे, पर तुम अपना सोच के आना। अगर हाँ फॉलो कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कीव सिटी बेस्ट है लड़कियों के लिए, सेफ है सबसे ज़्यादा बड़ी बात, क्योंकि कहीं और जाओगे कल को कोई और परेशानी आएगी वहाँ पे तुम भी दुखी होगे, तुम्हारे घर वाले तो होंगे ही दुखी, तुम्हारा सुन के और भी मोरल डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा अपना जहाँ भी आ रहे हो बहुत अच्छी सिटी में आओ, और अच्छा अगर पैसे लगा रहे हो तो ढंग की जगह पे लगाओ ना, 2 पैसे लग जाएंगे, कोई खाली थोड़ी होएगा। जैसे भी आओ अपना सेफली आओ। लड़कियां, स्पेशल लड़कियां, बॉयज़ तो कर ही लेते हैं मैनेज जैसे तैसे, पर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बस। एंड जैसे एक और चीज़ है कि अगर बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जाऊंगा यूनिवर्सिटी में, अच्छा फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ उल्टा सोच लेते हैं। सोच क्या लेते हैं, सुनने को मिल जाता है कि वो यूनिवर्सिटी ऐसी से पहले सिलेक्शन बेकार करते हैं, उल्टा सीधा सुन लेते हैं, फिर सोचते हैं मैं वहाँ से एनओसी लेके यहाँ चले जाऊँगा। भाई एक बार आप आ गए, कॉलेज को फीस पे कर दी, कोई कॉलेज तुम्हें 1 रुपया अठन्नी वापस नहीं करेगा। तुम एक बार कॉलेज को आके फीस पे कर दोगे, तुम्हें कुछ अठन्नी नहीं मिलेगा। उसी कॉलेज में पढ़ो, फिर उसके बाद फिनिश करने के बाद कहीं ट्रांसफर लो, वो एक अलग बात है। तो ये मत सोचो कि नहीं मैं इंडिया में पैसे दे के आ गूँगा, मेरा वहाँ एजेंट ट्रांसफर करा देगा, भैया कुछ नहीं होता, ठीक है। बिना पैसे के यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं करवाएगा, पहली बात तो, एजेंट हो चाहे कोई तुम्हारा इंडिया का एजेंट हो, कोई भी। और एक बार यूनिवर्सिटी ने पैसा ले लिया, वो यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं देगी एनओसी। बहुत रेयर इक्की दुक्की कोई यूनिवर्सिटी होगी जो तुम्हें एनओसी दे देगी। तो ये चीज़ें अपनी पहले से क्लियर करके आओ। यहाँ आते ही तुम्हारा एजेंट 10 दिन 15 दिन में, महीने में तुम्हें भेज देगा। इस चीज़ का भी बॉयकॉट ख़त्म कर दो, ये चीज़ कुछ नहीं होने का, ये चूतिया बनाने का खेल है बस ये, ठीक है। मैं तो खुल के मुंह पे बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। और भाई यूक्रेन में भी मैं तो कहता हूँ जो काफ़ी सारे लोग हैं कि कन्वर्ट करवा दे, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कन्वर्ट करवा देंगे, इतना पैसा लगेगा, कुछ नहीं कन्वर्ट होता। और अभी मैं काफ़ी के सीन देखता हूँ, यूक्रेन टू शेनेगन, यूक्रेन टू यहाँ, यूक्रेन टू यहाँ, काफ़ी होगी मैं वीडियोज़ देखता हूँ, वीडियोज़ नहीं सॉरी स्टेटस देखता हूँ। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, पर कराते हैं, कराने वाले कराते हैं, ठीक है। पर थोड़ा सोच समझ के अपना देखें किससे कराना है किससे नहीं कराना है, हिसाब रखें, क्योंकि घर का पैसा है भाई, बर्बाद मत कर दो। क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ, जितना पैसा आगे लगाना है उतना यहाँ इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हो। वहाँ जाते ही तुम्हें नी कंपनियाँ खाली खोल के बैठी गेट की तुम्हें मिल जाएगा। तो भाई एक ओवरऑल वीडियो, ओवरऑल क्या है, गर्ल्स का इसका एक्सपीरियंस था प्रियंका का लड़कियों के लिए। बाकी थोड़ी थोड़ी और चीज़ें थी जो मैंने बोला था मैं क्लियर कर दूंगा, वो कर दी है। नीचे आप कमेंट कर दे करो भाई किसको क्या पूछना है, क्या नहीं है, क्या है, और नंबर सबके पास है भाई। और एक और बात,
लोग मेरे को कमेंट में बोलते हैं भाई इंस्टाग्राम आईडी दे दो अपनी। भाई साहब डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं इंस्टाग्राम आईडी छोड़ता हूँ, डिस्क्रिप्शन खोलो उसके अंदर इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, क्योंकि बार बार मैं फिर नीचे आईडी लिखता रहता हूँ ना, कभी अगर कमेंट किसी का नहीं देखता कोई बंदे को कि ज़्यादा इमरजेंसी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा नंबर ना मिला वहाँ मैसेज कर दो, मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे भी। तो करते हैं फिर वीडियो ख़त्म। अपन तो रोटी वोटी खा के बैठ गए थे, आप लोग भी करो अपना एंजॉय। अभी रात को हमने वीडियो बनाई है, कल सुबह, आज की तारीख है, आज है 25 12 बज गए क्या? नहीं बजे ने, अभी नहीं बजे ना, अभी 25 ही चल रही है। हाँ तो इंडिया 26 तारीख को सुबह हमें आपको वीडियो मिल जाएगी, कल दोपहर तक वीडियो आपको ये मिल जाएगी। तो फिर देखना, अच्छे से कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर। और कुछ बोलना चाहिए? हाँ, सैनी व्लॉग्स को फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ, कमेंट तो जरूर करना लड़कियों। लड़कियों कमेंट जरूर करना, ये मत करना मेरा कच्चा दिख रहा है। ये करना कि क्या क्या, ये हमारा कैमरामैन की गलती है भाई, ये गंदा आदमी है, ये गलत चीज़ दिखाता है, इसकी सैलरी कटेगी। तो ये कमेंट करना कि आपको और चीज़ें क्या जाननी है और वीडियोस किस टॉपिक्स पे चाहिए, ठीक है। एंड सून और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, फ्रस्ट्रेटेड हो रखा था मैं थोड़े से अपने कामों में भी, और हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह भी करना है। अभी हमने अपार्टमेंट लिया, अभी वो अपार्टमेंट थोड़ा सा लिया है, उसके बाद में दिखाएंगे उसका सीन। अभी ये छोड़ने वाले हम लोग 2-4 दिन में। हॉस्टल की यादें, हमारी हॉस्टल की यादें यहीं रह जाएंगी, बहुत पार्टीज वार्टीज हुई हैं यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से भी देख लेना आप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्यार दिखाते रहो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।